हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 है जो क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज है। आज हम इसे वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं और देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चनों को एवेलुएट करते हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन फर्स्ट हमारा ये है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री को हम अगर इवेलुएट करें, हमें क्या करना है? इवेलुएट करना है। इवेलुएट तो कैसे इवेलुएट करेंगे देखते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले बनाने से पहले ये जानिए कि साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 के बराबर में। cos 30 की भी जो वैल्यू होती है वो होती है 3/2 के बराबर में। देखिए, इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको इससे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू होती हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आपको ये चीजें समझ कम आएगी। मैं इसलिए लिख दे रहा हूं। अब देखिए, साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 और cos 60 की भी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो जहां जहां पर जो चीजें हम उसे पुट कर देंगे। अब यहां पर हमने तो इन सारे के बराबर में √3/2 ले लेंगे। √3/2 मल्टीप्लाई, ये भी हो जाएगा √3/2 ये वाला, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। √3 और √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा √9/2 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से और 2 2 जा 4, ये आ जाएगा। √9 की जो वैल्यू होती है वो होती है क्या? 3 प्लस का 1 में, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 4। 3 + 1 क्या होगा? 4, यानी 4/4। तो इसका आंसर निकल कर क्या आएगा? 1। यानी क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका आंसर हमारे पास है 1, इवेलुएट करने के बाद। इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपके पास है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं कि आपको इस एक्सरसाइज को करने से पहले इन सारे रेशियो पता होने चाहिए कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है। तो देखिए, नहीं याद है तो देख लीजिए। जो tan 45 की वैल्यू होती है वो होती है 1। cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, और जो आपके पास साइन 60 की वैल्यू होती है वो भी होती है √3/2 के बराबर में होती है। अब हम करेंगे क्या? इसको यहां पर लेकर आएंगे। देखिए, 2 tan स्क्वायर है तो 2 मल्टीप्लाई tan कितना है? 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30। cos 30 की वैल्यू होती है क्या? √3/2, तो हम लेंगे यहां पर √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 की √3/2, तो ये भी हो जाएगा कितना? √3/2 का होल स्क्वायर। और देखिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये सेम है तो कट जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिए तो क्या हो जाएगा? 2। तो जो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आया, उस सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने सारी वैल्यू को पुट कर दी और पुट करके हमने कैंसिल आउट कर दिया। हमने यहाँ पर इसलिए इसे कैंसिल कर दिया क्योंकि सेम वैल्यू है, एक बार प्लस में है और यही सेम वैल्यू एक बार माइनस में है, तो माइनस और प्लस आपस में कट जाती है, और कटने के बाद हमारे पास 2 1 का स्क्वायर बचेगा तो 2 बचेगा हमारे पास, यानी सेकंड की जो वैल्यू होगी वो 2 आएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड क्या क्वेश्चन नंबर है? देखिए, cos 45 डिग्री क्या है? cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। देखिए, मैं पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूं, इनकी वैल्यू क्या होती है? cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये होती है। साइन देखिए, जो cos 30 की वैल्यू होती है वही होती है sec 30 की वैल्यू, तो cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो cos का ऑपोजिट होता है sec,
तो सेक की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2/√3 हो जाएगी। ये सेक 30 की वैल्यू कॉसेक 30 की वैल्यू, तो कॉस जो साइन होता है साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो साइन की वैल्यू होती है 30 की 1/2, तो कॉसेक की होगी 2, ये हो जाएगी। अब पुट कर लेंगे हम यहाँ पर जहां जहां पर जो भी वैल्यू दे रखा है। कॉस स्क्वायर 45 तो 1/√2 अपॉन में ये सेक 30 की वैल्यू 2/√3 और प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी 2, इसका अपॉन में 1 है, कुछ मत करो देखते जाओ। 1/√2 अपॉन में √3 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा √3 और मल्टीप्लाई में 1 होगा, यानी एलसीएम बेसिक मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √3 का मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 मार्क में जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 से तो ये होगा 2 प्लस 1 का डिवाइड कीजिएगा 1 से तो कट जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई 2 से तो 2√3 आएगा बराबर में। अब कुछ नहीं, इसको ऊपर और इसको यहां भेज दो तो क्या होगा, देखो हमने पढ़ा था क्या पीछे कि A, B, C और D अगर 4 रेशियो हमारे पास हैं तो A अपॉन में जो B होता है वो C अपॉन में D के बराबर में होता है, मतलब जो नीचे वाला हो जाएगा वो ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा AD अपॉन में C, ऐसे होगा। तो देखो 1 2 3 4 तो 1 अपॉन में √2 मल्टीप्लाई ये वाला चल जाएगा ऊपर, यानी √3 अपॉन में 2 प्लस का 2√3 हो जाएगा, ये आ जाएगा ये। अब देखो कुछ मत करो, सिंप्लीफाई कर दो। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, बेसिक आगे का कुछ हमें चीजें नहीं करनी है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई में हम ऐसे करेंगे, देखो 1 का मल्टीप्लाई √3 से तो √3 ही रहेगा, इसका मल्टीप्लाई से तो 2√2 हो जाएगा। देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हैं तो हो जाएगा 2√2, ये प्लस हो जाएगा। अब 2 √3 का मल्टीप्लाई √2 से तो √6। आप चाहो तो इसको ऐसे छोड़ सकते हो, यहां तक आप छोड़ सकते हो, बट हमें कर रखा है सिंप्लीफाई करना है, इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट का मतलब कि इनकी वैल्यू आप निकाल दो पूरे कंप्लीट करके। तो हम करेंगे क्या, अब हम रेशनलाइज करेंगे, यहां तक हम करने के बाद रेशनलाइज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए पूरी कंप्लीट, तो पूरी कंप्लीट वैल्यू के लिए √3 अपॉन में ये क्या होगा 2√2 प्लस का 2√6। अब इसका जब रेशनलाइज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा 2√2 माइनस का 2√6 अपॉन में 2√2 माइनस का 2√6 के बराबर में आएगा। अब ध्यान देना, ये जो सारे टर्म है इन सारे टर्म का मल्टीप्लाई √3 से होगा। यहां पर हमारे पास एक आइडेंटिटी लगती है, वो लगती है क्या, एक टर्म होता है a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब सेमी वैल्यू एक बार प्लस में हो और सेमी वैल्यू एक बार माइनस में हो तो फॉर्मूला हमारा बन जाता है a² और माइनस का b² का फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पर, मतलब फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर। तो अगर मैं इसमें इसे ले लूं a और इसे ले लूं क्या b, तो देखो एक बार प्लस में है और ये भी एक बार माइनस में है, सेमी वैल्यू है कि नहीं है, तो a प्लस बी और a माइनस बी हो गया। तो इसका मल्टीप्लाई से कीजिए, यानी √3 का मल्टीप्लाई होगा किससे 2√2 से माइनस का 2√6 से, और अपॉन में क्या आएगा इसका स्क्वायर, मतलब 2√2 का होल स्क्वायर माइनस का 2√6 का होल स्क्वायर, ये आएगा। ध्यान देना एक बार आप यहां पर। अब देखो मैं अगर इसका मल्टीप्लाई से करूं तो क्या होगा 3 2 जा 6, देखो रूट का मल्टीप्लाई मैंने रूट से किया, ये 2 रहेगा तो 2 बाहर ही रहेगा, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 6 है तो 3 2 जा 18 और 2 तो बाहर ही रहेगा, बाहर ही रहा, अपॉन में इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई, देखो 2 रूट में है और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो बच जाएगा कितना 2 माइनस 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 4 और मल्टीप्लाई में स्क्वायर से रूट खत्म तो बच जाएगा 6 बराबर में। ध्यान देना मैंने कैसे किया एक बार और मैं आपको समझा दूं, 2√2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब
कि ये इसमें 2 का भी स्क्वायर होगा और √2 का भी स्क्वायर होगा, तो इसका तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई, अब ये रूट से खत्म तो बच जाएगा कितना 2, तो इसलिए मैंने यहां लिख दिया है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मैंने वहां पर कैसे लिखा है, जरूर बताना मुझे। कॉन्सेप्ट ये समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए तो मुझे जरूर कमेंट कर देना कि हाँ चीजें समझ में आ गई। आगे देखते हैं, अब हम करेंगे क्या यहाँ पे, अब इन सब में से 2 कॉमन कर लो आप, मैंने 2 कॉमन कर लिया तो क्या बचा √6 माइनस का, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 9 और 2, 9 2 जा 18 अपॉन में 4 दूना कितना होगा 8 माइनस का 6 चौका 24, तो बच जाएगा √2 अभी हो जाएगा √6 माइनस का 3 √2 अपॉन में 24 में से 8 जाएगा बचेगा 16, इसको कटा दो तो माइनस का हो जाएगा 8, यानी आंसर्स निकल कर आएगा कितना √6 माइनस का 3 √2 अपॉन में माइनस का 8, यानी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा उस क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर्स होगा वो ये हो जाएगा। क्या आपको क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट सेकंड समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट जरूर करना। आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, साइन 30 डिग्री प्लस का tan 45 माइनस का cos x 60 अपॉन में sec 30 प्लस का cos 60 प्लस का cot 45, इसको एवेलुएट करना है। मैंने बताया था कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू याद होनी चाहिए, अगर नहीं है तो मैं बताता हूं, देखिए कैसे। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन में 2, tan 45 की जो वैल्यू होगी वो होगी क्या 1, और cos x 60 की जो वैल्यू होती है, देखो साइन 60 की जो वैल्यू होती है उसका अपोजिट होता है 60 डिग्री cos x की, तो साइन 60 की होती है √3 अपॉन में 2 और इसका अपोजिट है तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में √3, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ध्यान देना। सेक 30 की जो वैल्यू होती है, cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 अपॉन में 2, बट यहाँ पर सेक है कि अपोजिट हो जाएगा, यानी 2 अपॉन में √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन में √3। cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में 2, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1 अपॉन में 2 होती है, cot 45 की वैल्यू होती है 1। कुछ नहीं करेंगे, जहां जहां पर जैसे लिखा है वैसे वैल्यू को पुट कर दीजिए। आइए देखिए, अगर मैं इसकी वैल्यू रखूंगा तो 1 अपॉन में 2 प्लस का 1 और माइनस का 2 अपॉन में √3, इसके अपोजिट नीचे में आइए 2 अपॉन में √3, ये होगा प्लस का 1 अपॉन में √2 और प्लस का 1, इसका अपॉन में कुछ नहीं है। देखिए इसके बाद आगे क्या होगा, हम इसका एलसीएम लेंगे, जैसे सबका हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में क्या आएगा 2√3 आएगा, यहाँ पे इन सबका जब एलसीएम लीजिएगा तो 2√3 आएगा। अब देखिए 2 से जब इसे डिवाइड कीजिएगा तो बचेगा √3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो √3 होगा, प्लस 1 से डिवाइड कीजिएगा तो सारी वैल्यू बच जाएगी, मतलब इस सबका मल्टीप्लाई इससे होगा तो बचेगा 2√3 माइनस √3 का √3 से डिवाइड कीजिएगा बचेगा 2 का मल्टीप्लाई 2 से, ये हो जाएगा 4। अब इसके अपॉन में आइए, इन सारी चीजों का जब एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा कितना 2√3 आएगा, √3 से डिवाइड कीजिए तो बचेगा 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो 2 2 जा 4, प्लस 2 का डिवाइड कीजिएगा √3 से तो 2 वाला तो कट जाएगा, बचेगा √3 का मल्टीप्लाई 1 से ये होगा √3, प्लस 1 से डिवाइड कीजिए तो बच जाएगा कितना 2√3। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसी रह जाएगी, कोई भी चीज डिवाइड नहीं होगा। अब देखो यहां से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट गया, यहां से क्या बचा आपके पास, बहुत प्यारा सा चीज बचा, देखो 2√3 और ये 1√3 तो 2 + 1 3√3 माइनस का 4 अपॉन में देखो 1√3 प्लस 2√3 तो ये भी हो जाएगा कितना 3√3 और प्लस का 4। क्या हमारे पास यहाँ पर अगर हम छोड़ दें इसको तो हमारी वैल्यू आ गई यहाँ से, नहीं हमें यहाँ तक नहीं छोड़ना है, क्योंकि कह रखा है कि आप एवेल्युएट कीजिए, एवेल्युएट का मतलब उसकी कंप्लीट वैल्यू बताइए।
तो कंप्लीट वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, इसको रेशनलाइज करना होगा। रेशनलाइज का मतलब नीचे वाले को साइन चेंज करके ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई, मतलब 3√3 माइनस का 4 अपॉन में 3√3 और प्लस का 4 मल्टीप्लाई 3√3 और माइनस का 4 अपॉन में 3√3 और माइनस का 4। तो मैंने तुरंत आपको एक फॉर्मूला बताया था कि a प्लस बी और a माइनस बी जब दो वैल्यू आपस में एक साथ प्लस में हो और एक बार माइनस में हो तो ये वैल्यू आ जाती है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, इसके बराबर में वो वैल्यू हमारी आ जाती है, रह जाती है। आई होप यहां तक चीजें समझ आई होगी आपको। अब करेंगे क्या, देखिए अगर इसकी बात करें हम तो इसमें सेम वैल्यू हमारे पास आ रही है, इसको ले लीजिए a और इसे ले लीजिए क्या b, इसे a और इसे b, तो a प्लस बी और a माइनस बी सेम फॉर्मूला, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ऊपर वाले का तो क्या होगा पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ये था 3√3 माइनस का 4 और यहाँ पर भी 3√3 और माइनस का 4, इसके अपॉन में 3√3 का होल स्क्वायर ये होगा माइनस 4 का होल स्क्वायर होगा। अब देखिए इसमें जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा क्योंकि एक ही साथ वैल्यू प्लस में है और ये माइनस में है, तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर, देखो तो a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, मतलब जब 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, देखो ये पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर का मतलब 3 का भी स्क्वायर होगा और इसका भी होगा, तो इसका स्क्वायर इंटू √3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब आ जाइए ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ दो, 3√3 माइनस का 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई स्क्वायर से रूट खत्म तो बच जाएगा कितना 3 माइनस का 16। अब क्या होगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 9 3 जा 27 में से 16 जाएगा, बच जाएगा 11। अब यहां पर आइए 3√3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, इसमें से 27 में से ये जाएगा, बचेगा 11। अब कुछ क्या करना है आपको ध्यान देना, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है देख लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, ये हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा प्लस में, यानी देखो मैं चाहता तो मैं अभी यहीं पर लगा देता, मैं अगर चाहता इसको तो यहीं पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देता, बट आप कंफ्यूज हो जाते कि मैंने इसको सॉल्व किया किसको सॉल्व किया, तो इसलिए मैंने क्या किया पहले नीचे वाले को सॉल्व कर लिया, अब ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर देंगे। तो उसमें होगा क्या, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का मतलब 3√3 का होल स्क्वायर प्लस का 4 का होल स्क्वायर माइनस का 2 मल्टीप्लाई 3√3 और मल्टीप्लाई 4 होता है ना, 2 इंटू ए इंटू बी, तो a के जगह पे ये और b की जगह पे ये, और इन सब के अपॉन में क्या है 11 है, तो रख दो। जब इसका करेंगे तो देखो मैंने सेम किया था, ये वाला पार्ट यहाँ पे, ये वाला पार्ट मैंने सेम किया था, तो क्या आई थी 27, तो मैं इसकी वैल्यू रख दूंगा क्या, इसकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24√3 अपॉन में 11। थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो इसको जब ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 43 माइनस का 24√3 अपॉन में क्या आएगा 11 आएगा, ये आ जाएगा आपका क्या होगा आंसर्स होगा। क्या आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया कि नहीं आया, मुझे जरूर बताना, मैं बताता हूं आपको कहां कंफ्यूजन हुई होगी। देखो एक बार ऐसे करो, हमने क्या किया सारे वैल्यू हमें पता होने चाहिए कि sin 30 की वैल्यू 1/2 के बराबर में होती है, cos 45 की वैल्यू tan 45 की 1 के, cosec 60 की 2/√3 मैंने पुट किया, sec 30 2/√3, cos 60 1/2 और cot 45 1 होती है। अब क्या करेंगे यहां से
इन सारे वैल्यू को पुट कर देंगे और पुट करने के बाद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे वाला पार्ट जो होगा वो कट जाएगा नीचे से, तो बचेगा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। यहां पर आप ऐसे देखो, अगर आपके पास दे रखा है √3 प्लस का 2√3 दे रखा है, इसका मतलब क्या k1 है। अगर मैं इनमें से √3 कॉमन कर लेता हूं बाहर, तो क्या बचेगा 1 + 2 बच जाएगा। मैंने इसमें से भी बाहर कर लिया, इसमें से भी बाहर किया, तो 1 और 2, ये क्या होगा 3√3 हो जाएगा, मतलब 2 + 1 3 और इसका मल्टीप्लाई √से। तो मैंने यही काम यहाँ पर किया है कि 2√3 को 1√3 से जोड़ दिया है, तो 3√3 हो गया। उसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वाली पार्ट आई। आप मुझे जरूर बताना कि चीजें समझ में आई कि नहीं आई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है वो क्वेश्चन नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का tan स्क्वायर 45 अपॉन में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी। देखिए इसमें आप करो क्या, वैल्यू को पुट करो, क्या करो वैल्यू रखो। आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, sec 30 की जो वैल्यू होती है, देखिए cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और cos का ही इनवर्स होता है sec, तो sec की हो जाएगा 2/√3। tan 45 की वैल्यू होती है क्या 1, sin स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है क्या 1/2, cos स्क्वायर 30 की वैल्यू √3/2 होती है। जो भी वैल्यू मैंने लिखी है सारी वैल्यू को क्या करो अब लिख दो एक बार और उसको उसी के अकॉर्डिंग रखो। जैसे देखिए यहाँ पर 5 है तो 5, cos 60 की वैल्यू 1/2 तो ये 1/2 और cos पर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 4 sec 30 की वैल्यू 2/√3 तो √3 और इसका स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, माइनस ये 1 का स्क्वायर, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है और 1 का स्क्वायर करेंगे और इसका ऊपर में 1 लगाएंगे। आ जाइए अब यहाँ पे sin स्क्वायर 30 यानी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का cos स्क्वायर 30 √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या करेंगे, हम पढ़ते जाइए, नीचे बढ़िए एक बार। देखिए जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 यानी 1/4 प्लस देखो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही रहेगा, प्लस ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4/, इस स्क्वायर से रूट खत्म तो बच जाएगा क्या 3, माइनस 1/1। इसके डिनोमिनेटर में देखिए इसका स्क्वायर कीजिए तो 1/में हो जाएगा 4, प्लस इसी तो कट जाएगा और नीचे वाले का स्क्वायर होगा यानी 3/4 हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाइए, इन सब का क्या कीजिए एक बार सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए और एलसीएम लीजिए। तो मैं लिखूंगा इसे तो 5/4 5 1 जा 5/4 प्लस 4 × 4 4 4 जा 16 में क्या होगा 3 माइनस का 1/1 अपॉन में आइए क्या अपॉन में और क्या दिख रहा है हमारे पास sec स्क्वायर cos 30, ठीक है। अब इसको आइए इसके अपॉन में अगर 4 और 4 का एलसीएम ले तो क्या होगा हमारे पास बचेगा 4 और 3 + 1 4, 4 से 4 कैंसिल खत्म हो जाएगा यानी 1 बचेगा। हमें सॉल्व करना है इसी को, तो इसका जब आप एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 12, इससे डिवाइड कीजिएगा 3 मर्द में जाएगा, मतलब 4 के टेबल में 12 3 मर्द में आता तो 3 5 15, 5 का मल्टीप्लाई 3 से प्लस 3 के टेबल में ये कितने मर्द में आता है 4 मर्द में, तो 4 का मल्टीप्लाई 16 से 4 × 16 माइनस 1 से तो 1 होगा तो ये हो जाएगा 12 अपॉन में आइए 5 3 जा 15 प्लस का 16 चौके 64 और माइनस का 12 अपॉन में क्या होगा 12। 15 में से ये जाएगा बचेगा कितना 3, तो 67 अपॉन में क्या होगा 12। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 67 67/12 आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। हमें क्वेश्चन दे रखा है एमसीक्यूज, हमें करेक्ट आंसर को चूज करना है। देखिए जैसे 2, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन में √3। आप सॉल्व करना सीखो। 30 की वैल्यू 1 अपॉन में √3, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर tan है, स्क्वायर नहीं है। तो हम करेंगे क्या, इसको पुट कर लो 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन में √2, तो 1 अपॉन में √3 मैंने ले लिया अपॉन में 1 प्लस का ये क्या होगा 1 अपॉन में √3 का ये होल स्क्वायर अपॉन में कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर tan स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पर सिर्फ tan था तो हमने सिर्फ tan लिया। आगे 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 अपॉन में √3 इसके अपॉन में ये होगा 1 प्लस का, देखो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट से खत्म, ये बच जाएगा 3, इसके अपॉन में 1, तो बच जाएगा कितना 2 अपॉन में √3 इसके अपॉन में क्या होगा, इसे कीजिए तो 3 + 1 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू ये 2 अपॉन में √3 इसके अपॉन में क्या होगा 3 + 1 4 अपॉन में √3 ये रूट। अब क्या होगा देखो ये हमने बताया था कि a अपॉन में b और c अपॉन में जब d होता है तो जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में जाता है तो a अपॉन में b होता है और d अपॉन में c होता है। मतलब ये वाला चढ़ जाता है ऊपर और ये वाला जाता है यहाँ पे, ये ऊपर जाएगा और यहाँ जाएगा, तो ऐसा हम लिख देंगे इसे कि 2 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई, अब जो 3 था ये आएगा ऊपर मतलब 3 हो जाएगा अपॉन में ये 2 यहाँ पर हो जाएगा, 4 यहाँ पर होगा, 2 से घटाओ 2 × 2 = 4। अब देखो ये आप एक चीज ऐसे कर सकते हो, ये जो √3 है √3 मल्टीप्लाई √3 लिख दो इसको, किसको √3 को, जो हमारे पास 3 है। देखो मैं करूंगा क्या, हाँ 3 को मैं √3 × √3 लिख दूंगा, क्योंकि √3 × √3 √9 होगा और √9 की वैल्यू होती है 3 के बराबर में, तो जहां पर 3 है उसके जगह पर √3 × √3 लिख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में ये √3 और ये क्या होगा 2, √3 से √3, और √3 अपॉन में 2 किसकी वैल्यू होती है, देखो तो कोई दे रखा ऑप्शन में, √3 अपॉन में 2 हो जाएगी किसकी sin 60 डिग्री की, tan 60 की तो हो नहीं सकती है, sin 30 की तो नहीं हो सकती है, cos 60 की भी नहीं हो सकती है, तो बचेगा क्या ऑप्शन ए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ए sin 60 डिग्री। तो आपको इस तरह से सॉल्व करके जब आप करेंगे तो आपको कैलकुलेशन भी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी और कॉन्सेप्ट पर पकड़ भी हो जाएगा। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अदरवाइज आप चाहे तो सिर्फ ABC आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट वैसे आपको कोई उतना बेनिफिट नहीं होगा। तो आप क्या कीजिए, इसे सॉल्व करके ही कीजिए। देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, दे रखा है 1 - का tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर 45 डिग्री। मैंने बताया था कि tan 45 की वैल्यू होती है 1, ये भी tan 45 की वैल्यू होती है क्या 1, तो क्या होगा देखो 1 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 + 1 का होल स्क्वायर, तो 1 - का 1 अपॉन में 1 + का 1, तो ये तो कट के 0 हो गया ना, 0 अपॉन में 2 क्या हो जाएगी 0 होगी। तो 0 कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है, देखो तो क्या डी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर कौन सा है डी। तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन OPT डी। क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कमेंट करके आप जरूर बताना मुझे। थर्ड क्वेश्चन sin 2a बराबर में 2 sin a ट्रू। देखो sin 2a और 2 sin a कब बराबर होगी आपस में, ये बताना चाहता है कि sin 2a = 2 sin a, ये आपस में तब बराबर होंगे जब इसको 0 के बराबर में लो और इसे भी 0 के बराबर में लो, ताकि दोनों वैल्यू क्या हो जाए 0 के बराबर में आ जाए। क्यों मैंने ऐसा कहा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर एंगल 30 लेंगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर एंगल 30 ले
तो एंगल 30 डिग्री और एंगल 60 डिग्री साइन में कभी बराबर नहीं होते हैं। साइन और कॉस में सिर्फ दो ही चीजें बराबर होती हैं, एक कॉस 45 हो और साइन 45 हो, इसके अलावा कोई भी दो एंगल आपस में बराबर नहीं होता है। तो ये आपका ऑप्शन सही रहेगा। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड और फोर्थ क्या है? अब आप क्वेश्चन नंबर थर्ड को जितना इंपॉर्टेंट करना चाह सकते हैं आप कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल आपके हर एक पेपर में पूछता है और पूछा भी गया है। आप देख सकते हैं, अगर चाहे प्रीवियस ईयर उठाए या कोई सा भी पेपर उठाकर अगर आप देखना चाहें तो ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है और पूछता भी है। तो आपको सीरियसली लेकर के इसे सीखना है। देखिए कैसे करेंगे। इसमें हमारे पास दे रखा है tan a प्लस बी जो है √3 के बराबर में tan a माइनस बी 1/√3। अब यहाँ पर कह रखा है कि ए एंड बी जो है एक्यूट एंगल है। क्या? एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि वो एंगल जो 0 से क्या होती है बड़ी होती है और 90 से क्या होती है छोटी होती है, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो हम करेंगे क्या? सबसे पहले देखिए tan a और प्लस का b, ये क्या हो जाएगा √3। अब मुझे एक बात बताइए, कुछ नहीं कीजिए, जो √3 होता है वो tan कितने डिग्री की वैल्यू होती है? ये होती है हमारे पास tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 होती है। ट्रिग्नोमेट्री याद है, याद होना चाहिए। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो हम करेंगे क्या? tan a प्लस जो b होगा वो हो जाएगा कितना tan 60 डिग्री, और tan से tan कैंसिल, बचा हमारे पास क्या a प्लस का जो b होगा वो बच गया 60 डिग्री, 60 डिग्री के बराबर में। इसको इक्वेशन फर्स्ट पे डाल दो। सेकेंड केस हमारे पास क्या है a माइनस बी 1/√3 के। तो सेकेंड केस यहां पर डाल दो। सेकेंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है आपके पास कि tan a माइनस का b 1/√3 के बराबर में है। तो मुझे एक बात बताइए, tan कितने डिग्री की वैल्यू 1/√3 के बराबर में होती है? ये होती है tan 30 डिग्री। कितना होती है? tan 30 डिग्री। यानी जो tan 1/√3 होता है इसकी वैल्यू होती है tan 30। तो हम पुट करेंगे, देखो tan a माइनस का b जो होगा इसके बराबर में मैं क्या रखूंगा tan 30 डिग्री। तो मैंने रख दिया कितना tan 30 डिग्री। tan से tan कैंसिल, अब बचा क्या यहाँ पे a माइनस का जो b हमारे पास निकल कर आया वो क्या आया 30 डिग्री। ठीक है, इसको सेकेंड इक्वेशन ले लो। अब एक चीज करो आप, क्या इस इक्वेशन से a की वैल्यू निकालो। तो मैं अगर इसकी a की वैल्यू निकालना चाहूंगा a माइनस में तो उधर जाकर के प्लस होगा, यानी 30 प्लस का क्या होगा b डिग्री होगा, अभी हो जाएगा 30। अब क्या करना है, जो आपने a की वैल्यू निकाली हुई है उसको इक्वेशन फर्स्ट में रख देना है। तो यहां पर लिखो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में हम रखने जा रहे हैं? कौन सी इक्वेशन में रखने जा रहे हैं? फर्स्ट में। तो फर्स्ट में रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट हमने निकाल रखा है tan a माइनस बी a प्लस बी 60 डिग्री। तो हमने निकाला क्या a प्लस का जो b है वो 60 डिग्री के बराबर में है। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास। अब हम a की वैल्यू को पुट करेंगे। a की वैल्यू क्या है 30 प्लस का b। तो हमने a का जगह पर 30 प्लस का लिया क्या b, और प्लस का b बराबर में 60। b प्लस b हो जाएगा कितना 2b इज इक्वल टू 60। ये प्लस में था तो इधर बात पहुंच देंगे माइनस में, यानी जो 2b होगा वो हो जाएगा 30 डिग्री। तो जो b एंगल आएगा यहां से वो किसके बराबर में होगा 15 डिग्री के बराबर में हो जाएगा। अब जब हमारे पास b 15 डिग्री आ गया तो मैंने देखो a निकालने के लिए एक फॉर्मूला लिखा था 30 प्लस का b डिग्री। तो अब पुट कर दो, पुट b इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन आपने ये निकाल रखा है 30 प्लस का a। तो a हमारे पास क्या था 30 और प्लस का b के जगह पर 15 डिग्री निकाल दिया आपने। तो a का एंगल क्या निकल कर आ गया 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में हमें एंगल निकालना था कि एंगल a कितना डिग्री होगा और एंगल b कितना डिग्री होगा।
और ए और बी एक्यूट एंगल है। एक्यूट का मतलब हो जाएगा कि वैसा एंगल जो 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो और 0 से बड़ा हो। तो ए देखो 1545 डिग्री आया, 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है। बी कितना डिग्री आया, 15 डिग्री, यानी 0 से ये बड़ा है बट 90 से क्या है, लेस देन है। तो हमें यही एंगल एक्यूट निकालने थे कि एंगल ए और एंगल बी क्या होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड एक बार देख लीजिए आप, बहुत ही अच्छा सवाल है। फोर एमसीक्यूज का क्वेश्चन है ये। कह रखा है इसमें कि साइन ए प्लस बी, देखिए साइन ए प्लस बी दे रखा है कि साइन ए प्लस जो बी होगा, ए प्लस बी, वो साइन ए और प्लस का कॉस बी के बराबर में होगा। ये गलत है, नहीं होता है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है क्या, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला की बात करते हैं तो ये होता है क्या, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी, ये होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये। बट ये तो नहीं होगा, गलत हो गया। दूसरा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज थीटा, हाँ बढ़ती है। देखो साइन 0 की जो वैल्यू होती है जब हम 60 पर जाते हैं तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, बट 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो देखो 0 से बढ़ करके 1 के बराबर हुआ तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ये ट्रू होगा फॉल्स होगा, ये हो जाएगा क्या, ट्रू। ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आओ। साइन थीटा द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज थीटा, गलत है। कॉस देखो, कॉस जब 0 की वैल्यू लेते हैं तो कॉस 0 की वैल्यू होती है क्या, 1। बट जब यही हम 90 डिग्री की वैल्यू लेते हैं तो इसकी वैल्यू होती है क्या, 0। तो 1 से 0 यानी इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, घट गया। ये हो जाएगा क्या, फॉल्स। ये हो जाएगा फॉल्स। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू, गलत है। जो साइन थीटा होता है वो कॉस थीटा के बराबर में तब होता है जब थीटा सिर्फ 45 डिग्री हो। और यहां पर तो कह रखा है कि ऑल वैल्यू, यानी ऑल वैल्यू पर ये साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बराबर नहीं होते हैं। सिर्फ 2 ही वैल्यू पर बराबर होती है, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो तो साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बराबर होते हैं, अदरवाइज ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं कभी। ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए। कॉट ए जो है वो एंगल ए के लिए डिफाइन नहीं है, ये भी फॉल्स है, फॉल्स है। कॉट ए जो होगा वो ए इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पर डिफाइन नहीं होता है, नॉट डिफाइन होता है। वो क्या होता है, नॉट डिफाइन है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू। ये होता है नॉट डिफाइन। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है, वन शॉट में कंप्लीट। अब अगले वन शॉट में हम करेंगे जो आपका एक्सरसाइज 8.3 होगा, उसके सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ से तुरंत भेज दे ताकि वो भी वन शॉट में अपना चैप्टर्स को कंप्लीट कर पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वन शॉट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।